हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम सहकारी समिति अर्थात सहकारी बैंक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इन सबको देख चुके हैं। अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, जितने भी हम इन सभी चीजों को डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इससे संबंधित जितने भी करंट डाटा है उनको देखने वाले हैं। याद रखें, आज जो मैं बता रहा हूं ये आपके दिसंबर 2022 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति को बता रहे। कहने का मतलब आप पूरा समझ लीजिए कि 2022 की स्थिति है ये। अभी आपके प्रतिवेदन में इतना ही करंट डाटा दिया गया है, इसके बाद का अभी तक प्रतिवेदन में नहीं आया है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले का अगर कुछ भी होगा 21-22 का, वो भी डाटा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी करंट आपका यही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा हौच पौच लगेगा, इसीलिए मैं इसको आपके व्हाइट बोर्ड में लिख कर ही आपको डायरेक्ट बता दिया। तो चले शुरू करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। तो चले शुरू करते हैं। देखिए, प्राथमिक कृषि साख समितियों से संबद्ध सदस्य एवं ऋणी सदस्य, इसका मतलब यह है कि ऐसे सदस्य, मतलब ऐसे कितने सदस्य हैं जो प्राथमिक कृषि साख समिति से जुड़े हुए हैं और कितने ऐसे सदस्य हैं जो उससे ऋण लिए हुए हैं। समझ रहा, सदस्य जुड़ना, सदस्य दो तरीके से जुड़ता है, या तो ऋण लेगा उस बैंक से जो प्राथमिक कृषि साख समिति है, या तो पैसा जमा करेगा। मैं आपको कल भी बता चुका हूं, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत पैसा अगर जमा कर रहा है या अगर ऋण निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, ऋण ले रहा है, दोनों ही उसके सदस्य कहलाएंगे। और ऐसे सदस्यों को शेयर धारक, शेयर होल्डर कहा जाता है। ये मैं कल का बता चुका हूं, ठीक है। तो कौन कौन से सदस्य, कितने सदस्य हैं जो प्राथमिक, मतलब ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है जो प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य हैं। अब सदस्य में दोनों हो सकते हैं कि जमा भी करेंगे वो भी उसके सदस्य है और ऋण लेंगे वो भी उसके सदस्य है। तो कुल कितने सदस्य हैं, याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूं ये वर्तमान डाटा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कुल कितने सदस्य हैं अभी इसमें, तो ये पूरा ओवरऑल प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत की बात कर रहा हूं मैं। 27,76,043 सदस्य इसके हैं प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत, समझ रहे हैं। और इस 27,76,043 सदस्यों में से 16,81,197 लोगों ने क्या लिया है, इससे ऋण लिया है। बाकी ने इसमें पैसा जमा कराया होगा, समझ रहे हैं। तो 27 लाख में से लगभग 16,81,197 लोगों ने क्या किया, ऋण लिया है। तो 27,76,043 का अगर आप 16,81,197 निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा, लगभग 60% के आसपास क्या है, जितने ऐसे सदस्य जो इसके ऋण लिए हुए हैं प्राथमिक कृषि साख समिति से। और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या कितनी है मैं आपको बता चुका हूं, उसकी वर्तमान संख्या है आपकी 2058 है। इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जो कि ग्रामीण स्तर पर अल्पकालीन ऋण देने का काम करती है। ग्रामीण स्तर पर अल्पकालीन ऋण कहने का मतलब किसके लिए देगी, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन ऋण देने का काम कौन करती है, वो है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। समझ रहे हैं, ये कल की क्लास में पूरा डिटेल बता चुका हूं। जिसकी संख्या कितनी है वर्तमान में, वर्तमान आज तक की स्थिति में उसकी संख्या कितनी है, 2058। जब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, उस समय कितनी थी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या थी 1333। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये भी आएगा, समझ रहे हैं। वर्तमान में कितना है, 2058 है। और इस 2058 सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अंतर्गत 27,76,043 इसके सदस्य हैं और 16,81,197 व्यक्ति इस पे क्या लिए हैं, जो सदस्य वो ऋण लिए हैं, जो कि कितना परसेंट है, 60% है। समझ रहे हैं, 60% है। क्लियर है, ये समझ में आया। अब देखते हैं अगला, अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण, ठीक है। अब देखिए, साफ समझ आता है कि अल्पकालीन कृषि ऋण की अगर मैं बात करूं, साख की अगर मैं बात करूं, साख का मतलब ऋण ही होता है। तो अल्पकालीन ऋण, जहां पर भी अल्पकालीन ऋण आया इस चैप्टर में सहकारी समिति में, तो अल्पकालीन ऋण केवल और केवल कौन देती है, वो देती है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जो कि ग्रामीण स्तर की, एक प्रकार से ग्रामीण स्तर की संस्था है, एक सर्वोच्च संस्था है जो कि ग्रामीण स्तर पर काम करती है, ठीक है। और ये केवल अल्पकालीन ऋण देती है। जो मध्यकालीन जो है, वो मध्यकालीन जो
ऋण देती है वो कौन देती है? वो है जिला सहकारी बैंक, जिसको आप केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं। जहां पर अल्पकालीन ऋण की बात होती है वहां पर आपको प्राथमिक कृषि सहकारी समिति ही आपको लगाना है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ही आपको लगाना है। समझ रहे हैं? तो यहां अल्पकालीन ऋण की बात हो रहा है, मतलब यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। तो ये क्या करती है? कृषि के लिए ऋण देगी। देखिए कृषि साख, साख मतलब होता है ऋण, तो अल्पकालीन कृषि के लिए जो ऋण देगी उसकी संरचना कैसी है? अर्थात कृषकों को ऋण दिया जाएगा, इसके अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि इसका मेनली काम क्या होता है? ये बैंक का, ये समिति का मेन काम क्या होता है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए क्या करना? अल्पकालीन ऋण देना। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का यही है, तो कृषकों को ही तो देगा ना। समझ रहे हैं? तो देखिए अगर हम बात करें 2004-5 में यहां से ऋण देना शुरू किया गया था, क्योंकि इसका पुनर्गठन 5-6 से ही शुरू हुआ है मेनली सहकारी बैंक का। तो 4-5 से इसका देना शुरू किया गया, किसके लिए? इनको ऋण देना शुरू किया गया, अल्पकालीन ऋण, और जिसका ब्याज दर सोच लीजिए 9% लगता था, लगभग आज के होम लोन के बराबर, जब 2004-5 में शुरू हुआ था। तो और ये 5-6 तक ही दिया गया। वर्तमान में अगर हम देखेंगे कम होते गया, 9 से 8 आया, फिर धीरे धीरे कम होते गया। वर्तमान में देखेंगे तो 2014-15 से लेके वर्तमान तक की स्थिति में अगर कोई भी कृषक अगर ऋण लेता है किसी भी यहां पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से, अगर अल्पकालीन ऋण लेता है, इसके लिए तो अल्पकालीन ही ऋण मिलेगा, तो उसके लिए ब्याज दर कितनी होगी? 0% होगी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उनको 0% ब्याज दर पर क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा, ठीक। जो कि कब से लागू है, यही इंपॉर्टेंट है, 2014-15 से लागू है। क्लियर? चलिए अगला है आपका सेकंड, अगला है कृषकों को दिया जाने वाला अल्पकालीन ऋण। ठीक है, ये तो था परसेंटेज। अब अल्पकालीन ऋण का मतलब है कि कितना दिया जाएगा, कितना रुपए दिया जाएगा किसानों को, समझिएगा, ठीक। तो देखिए कृषि का दर्जा किसको दिया गया है? अभी हाल फिलहाल में आपको भी पता होगा, अभी आपको मछली पालन को दिया गया है, और साथ ही साथ जो आपका लाख का उत्पादन करते हैं उसको भी क्या दिया गया है? कृषि का दर्जा दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं अल्पकालीन ऋण लिया जाता है किसानों के द्वारा, अल्पकालीन ऋण का मतलब क्या होगा? कितना? 15 माह तक अगर ऋण लिया जाता है, 15 माह तक को क्या बोलोगे? अल्पकालीन ऋण बोलोगे। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति 15 महीने तक का लोन देगी, ऋण देगी, सॉरी। तो अल्पकालीन कृषि ऋण अगर कोई लेगा तो उसको 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं याद रखेगा, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की ऋण दिया जा सकता है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के द्वारा। क्लियर? जो कि कब लागू हुआ? 2014, 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है, ठीक। ये कृषि की बात है। अगर लाख उत्पादन के लिए अगर उसको ऋण लेना है, क्योंकि इसको उसी किसके आसपास ही इसको क्या दिया गया था? कृषि का दर्जा दिया गया था लाख और मछली उत्पादन को, इसलिए देखिएगा ये 2021 से ही शुरू किया गया है लाख उत्पादन और मछली पालन के लिए अल्पकालीन ऋण देना। तो कितना दिया जाएगा? लाख उत्पादन के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा मैक्सिमम ऋण, और मछली पालन के दिया जाएगा 3 लाख रुपए दिया जाएगा मैक्सिमम। समझ रहे हैं? ठीक, 5 लाख दिया जाएगा कृषि के लिए, 2 लाख दिया जाएगा लाख उत्पादन के लिए, 3 लाख रुपए दिया जाएगा किसके लिए? आपके मछली पालन के लिए। और उद्यानिकी के लिए भी अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा, उद्यानिकी के लिए दिया जाता है, ये 3 लाख रुपए दिया जाएगा इसमें भी। और ये भी लागू हुआ है 2014 से, मतलब 1 अप्रैल 2014 से, याद रखिएगा। उद्यान के लिए दिया जा रहा है, उद्यानिकी के लिए दिया जा रहा है अल्पकालीन ऋण, जो कि कितना है? 3 लाख रुपए, और कृषि के लिए दिया जा रहा है जो कि है 5 लाख रुपए। और इन सभी में याद रखिएगा, चाहे वो अल्पकालीन कृषि ऋण हो, चाहे मछली पालन के लिए हो, चाहे लाख उत्पादन के लिए हो, चाहे उद्यानिकी के लिए हो, सभी में परसेंटेज कितना है? 0% है। अभी तो पढ़े हैं 0% है। लेकिन चूंकि गौ सेवा जो होती है वो कृषि के अंतर्गत नहीं है, समझ रहे हैं? गौ पालन जो है वो कृषि के अंतर्गत नहीं है, और गौ पालन के लिए भी अल्पकालीन ऋण दिया जाता है सहकारी समिति के, सॉरी, जो आपके प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है उनके द्वारा। समझ रहे हैं? प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक के द्वारा, साख सहकारी बैंक के द्वारा गौ पालन के लिए भी अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। क्योंकि इसका मेनली उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति का कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का क्या करना? विकास करना, अल्पकालीन ऋण देकर। चाहे ये कृषि के अंतर्गत आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो गौ पालन के लिए दिया तो जा रहा है, लेकिन इसके लिए ब्याज लिया जाएगा। समझ रहे हैं? इसके लिए ब्याज लिया जाता है।
ये बैंक, ये समिति तो दे रही है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तो देगी गौ पालन के लिए, लेकिन इसके लिए ब्याज लिया जाएगा। तो कितना लिया जाएगा याद रखिएगा, अगर 2 लाख रुपए तक का अगर ऋण लेते हैं तो 1% के ब्याज पर दिया जाएगा, और अगर 2 से 3 लाख रुपए तक लेते हैं तो 3% के ब्याज पर दिया जाएगा। मतलब गौ पालन के लिए इस समिति के द्वारा मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक लोगे तो 1% का ब्याज, और 2 से 3 लाख रुपए तक अगर आप ऋण लेते हैं तो 3% का ब्याज इसमें लगेगा। क्लियर है? ठीक। और यह भी लागू हुआ है 1 अप्रैल 2014 से। आ रहा समझ में इतना? ठीक। चलिए अगला देखते हैं 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में भी देखते हैं। ठीक है, ये पूरा डाटा 31 दिसंबर 2022 तक की है। देखिए ऋण वितरण का लक्ष्य कितना रखा गया था। जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है उनके द्वारा ऋण दिया जाता है। क्यों? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। तो जैसे हर एक विभाग का कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है। ठीक है, जैसे आपका देखा जाए तो रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी रहता है ना कि इस साल इतनी वसूली करनी है। ये आपके रेलवे में जो भी बजट आता है उसमें रहता है कि इस बार इतनी वसूली करनी है। वैसे ही प्रत्येक वर्ष एक लक्ष्य रखा जाता है कि इतना ऋण देना है, किसानों को इतना ऋण देना है। ठीक है, इस साल तो इस साल लक्ष्य रखा गया था 6610, याद रखें करोड़ में है ना, 6610 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। सोच लीजिए इतना देना है। अगर लाख में बात करोगे तो 6610 लगा दीजिएगा तो आ जाएगा लाख में। ठीक है, 66 लाख, 10,000 लाख, ये अपने में लाख है, उसके बाद लाख करोड़ अलग से। ठीक है, तो मैं आपको करोड़, आप कंफ्यूज मत हो करके, प्रतिवेदन में लाख में दिया, मैं इसको करोड़ करके किया हूं, आप उसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो 6610 करोड़ रुपए तक का लक्ष्य रखा गया था, इनको ऋण देना है। और कितना दिया गया लोगों को 58, याद रखिए ये भी करोड़ में है ना, 5885 करोड़ रुपए ऋण दिया गया। लक्ष्य रखा गया था 6610 देने का, दिया कितना गया 5885 करोड़। तो अगर मैं बात करूं कि इसका इतना कितना परसेंट होगा तो 89% के आसपास होगा। मतलब लक्ष्य रखा गया था 6610 करोड़ देने का, लेकिन दिया गया कितना 5885 करोड़, जो कि कितना परसेंट होता है 89.03% होता है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन आया दिसंबर 2022 तक की स्थिति में कितना प्रतिशत ऋण दिया, लक्ष्य से कितना परसेंट ऋण दिया गया, तो वो है 89.03% दिया गया। यह है वर्तमान 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में। इसके बाद तो कोई आया ही नहीं है डाटा। लेकिन अगर मैं 21-22 की अगर मैं बात करूं, उस समय कितना ऋण का, मतलब कितने ऋण लक्ष्य जो भी रखा गया होगा उसमें कितना इनको पूर्ति किया गया, अर्थात इन लोग कितना ऋण दिए थे, तो वो था 92.51% का ऋण दिया गया। ठीक है, वर्तमान की स्थिति में 89% के आसपास, और 2021-22 की स्थिति में देखेंगे तो 92.51% का लक्ष्य मतलब इसकी पूर्ति की गई। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं संयुक्त देयता समूह। अब समझिएगा संयुक्त देयता समूह क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर भूमिहीन किसान रहते हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, या तो लघु एवं सीमांत कृषक रहते हैं। ठीक है, तो लघु एवं सीमांत कृषक, आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 76% किसान जो है वो लघु एवं सीमांत कृषक है, छोटे किसान हैं। ठीक, तो इन छोटे किसानों को ऋण आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तो इस वजह से क्या करते हैं किसान आपस में लगभग 4 से 10 व्यक्तियों के क्या करते हैं, एक समूह होते हैं, वो क्या करते हैं आपस, मतलब एक व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं आपस में एक समूह बना लेते हैं। 4 से 10 व्यक्ति क्या करते हैं आपस में एक समूह बना देते हैं, और समूह बनाने के बाद, समूह बना लिए, अब समूह बनाने के बाद वो कहां जाते हैं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जाते हैं ऋण लेने के लिए। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी गांव में 4 से 10 व्यक्तियों का एक समूह बना लिया जाता है, वो क्या करते हैं, उनको क्योंकि ऋण नहीं मिलता, वो क्या करते हैं बैंक जाते हैं, बैंक का मतलब है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जाते हैं ऋण मांगने के लिए, और उनको इस ऐसी स्थिति में 25,000 रुपए तक का मैक्सिमम क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है ऐसे समूहों को। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो 4 से 10 व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनको प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के द्वारा अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, ऐसे समूहों को क्या कहेंगे, संयुक्त देयता समूह कहते हैं। तो संयुक्त देयता समूह समझ में आया क्या? एक बार और समझ लीजिए क्या है ये, एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूं। ठीक, समझिएगा।
4 से 10 व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनको प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के द्वारा अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त देयता समूह कहलाएंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर? 0% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। कितनी राशि दी जाएगी? मैक्सिमम दी जाती है 25,000 रुपए। और अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है 15 माह तक की उनको दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? 0% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा, मैक्सिमम 25,000 रुपए दिया जाएगा 4 से 10 व्यक्तियों के समूह को। और 4 से 10 व्यक्तियों के समूह को क्या बोलोगे आप? संयुक्त देयता समूह बोलोगे। क्लियर? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अल्पकालीन कृषि ऋण की वसूली। अब देखिए, आपको पता है कितने का लक्ष्य रखा गया था, कितनी पूर्ति की गई, ये सब आपको पता होगा, ठीक है, समझ रहे? अब मैं किसी को मान लीजिए 100 रुपए दे रहा हूं उधारी में, और उससे मैं 80 रुपए वसूल लिया, अभी भी 20 रुपए नहीं वसूला हूं, समझ रहा? तो 100 रुपए में अगर मैं उससे 80 रुपए वसूला हूं तो कितना परसेंट वसूली हुआ? मेरा 80% वसूली हुआ। वैसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति किसानों को ऋण देती है, और ऋण देने के बाद उसको वसूलती भी तो है ना, समझ रहे? तो कितना ऋण दिया गया और कितना वसूला गया, इसी की बात हो रही है। तो डाटा नहीं आएगा मतलब ये कितना करोड़ में नहीं आएगा, आपको याद रखना है परसेंटेज में। तो अल्पकालीन कृषि ऋण की वसूली अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक में 60.58% तक की राशि को वसूल लिया गया है। मतलब मान लीजिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के द्वारा 100 रुपए का ऋण लिए, 100 रुपए अगर किसानों को दिया गया है ऋण के रूप में, तो लगभग 60 रुपए 58 पैसे क्या कर लिए हैं? वो वसूल कर लिए हैं, ठीक है। बाकी अभी भी लगभग 40% बचा हुआ है। 60.56% वसूल कर लिए, बाकी अभी भी लगभग 40% के आसपास बचा हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये है इतने की वसूली। अगर मैं बात करूं 2020-21 की बात करूं तो लगभग 78.55% क्या किए थे? वो वसूल किए थे 21-22 में, समझ रहे? और ये डाटा जो है वो दिसंबर 2022 तक की स्थिति है, 31 दिसंबर 2022। क्लियर है? ठीक, चले अगला है सहकारी बैंकों की। एक बार जो सहकारी बैंक है उनके एक नए एटीएम इस साल 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में कितने खोले गए हैं? तो नए एटीएम 110 खोले गए हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। तो सहकारी बैंकों का एटीएम खुला है, तो 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में कितने नए एटीएम खोले गए हैं? क्वेश्चन आया तो वो है 110 नए एटीएम खोले गए हैं। क्लियर है? ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।